नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की एक तहसील है जहांगीराबाद। यहाँ पे 21 साल का एक अनवर नाम का लड़का था जो कि एक लोहार की दुकान पे काम किया करता था और इसके साथ अनवर अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी कर रहा था अपने ही घर के पास के एक सरकारी स्कूल में। अनवर के घर में 4 लोग थे। इसका एक जो बड़ा भाई था वो दुबई में नौकरी किया करता था और इसके जो बाऊजी थे उनकी अच्छी खासी अपनी जमीन थी, तो इसके जो घर का गुजारा था वो अच्छे से हो जाया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि अनवर के जो पिताजी होते हैं वो खेती बाड़ी किया करते थे, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो खेतों में पानी देना होता है। तो अनवर अपने पिता को मना करता है और वो कहता है कि बाबूजी आज आप आराम करिए और आज पानी देने मैं चला जाऊंगा। लेकिन अनवर का जो परिवार होता है वो प्रेत आत्माओं पे या इन ऊपरी चीज़ों में कभी ये लोग यकीन नहीं करते थे। तो रात का करीब 11 से 12 के बीच में टाइम होता है। इसकी माँ खाना वाना खिला के इसका पानी गर्म करके, क्योंकि जाड़ों का वक्त था, तो अनवर को देती हैं और एक डंडा भी दे देती हैं सेफ्टी के तौर पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रात में जो खेतों की जो जगह होती है यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं, गीदड़ आ जाते हैं। अनवर अपने घर से पैदल निकलता है अपने खेत के लिए और इसके घर से खेत करीब ऐसी 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो जब ये खेत पर जा रहा होता है तो रास्ते में इनका एक शमशान घाट भी पड़ता है और उसी शमशान घाट से आगे जाके 1 किलोमीटर दूर अनवर का खेत था। तो जब अनवर रात में जैसे ही अपनी खेत की तरफ जा रहा होता है और शमशान घाट क्रॉस करता है, तो ये क्या देखता है कि इसको कुछ महसूस होता है, कि इसको ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई किसी के कदमों की चलने की आवाज इसको आती है। लेकिन ये नजरअंदाज कर देता है, ये सोच के कि शायद हो सकता है कोई जंगली जानवर हो जो आसपास में यहाँ से होके जा रहे होंगे। उसके बाद अनवर और थोड़े कदम आगे चलकर जैसे ही ये बढ़ता है तो इसको एक परछाई नजर आती है और उस दिन चांदनी रात होती है। तो वो परछाई जमीन पर इसको एक लंबी सी करीब 7-8 फीट की परछाई इसको दिखाई दे रही होती है और ये जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता और ये बदहवास होकर एकदम सहम जाता है और इसके पसीने छूटने लगते हैं। ये खैर हिम्मत करके तेज कदमों से अपने खेत तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद में वहां पे एक खटोला पड़ा होता है। अक्सर खेतों में किसान लोग जो होते हैं वो अपने बैठने के लिए खटोले वगैरह डाल लेते हैं, जिसे चारपाई भी कहते हैं। तो जब ये जाकर वहां पे बैठता है और कुछ ही देर होती है इसको, ये वहां पे जाके पानी पीता है और अपनी टॉर्च से इधर उधर देखता है, तब इसको कुछ भी नजर नहीं आता है। और उसके बाद में ये नॉर्मल अपने फोन में अपना ध्यान लगाने लगता है। उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि अनवर की छाती पे एक बहुत अजीब सी आकृति आके बैठ जाती है और अनवर पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और उसके करीब 8-9 महीने बाद अनवर की जब आंख खुलती है तो अनवर आईसीयू में एडमिट होता है, क्योंकि अनवर इतनी बुरी तरीके से दहशत में जा चुका होता है कि वो कोमा में चला जाता है। और करीब 7 से 8 महीने बाद जब वो नॉर्मल होता है तो जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरी कहानी के बारे में अपने परिवार को बताता है कि कैसे वो दहशत में आ गया था। और उसके बाद वो लोग, उसका परिवार जो होता है, जब अनवर ठीक हो जाता है तो उसके जो पिताजी होते हैं वो जगह उस गांव को छोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर उस गांव के लिए ये भी कहा जाता है कि वो एक श्रापित गांव है और वहाँ पे आज भी बुरी आत्माओं का साया है। और जिसने भी वहाँ पे जाने की कोशिश करी है, वहाँ के आज भी ग्रामीण या स्थानीय लोग जो है उन्होंने उस चीज़ को महसूस करा है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि एक खेत पर एक परिवार सो रहा होता है और अचानक वहाँ पे खानदानी रंजिश की वजह से वहाँ पे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर जो परिवार के लोग होते हैं वो खेतों में ही जलकर मर जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर उन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं क्या सच में इस तरह की आत्माएं होती हैं जो अपना बदला लेती हैं, या कोई शापित गांव होते हैं। अगर होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।